नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक एग्रीमेंट को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। हम देखेंगे कि ये क्यों हुई थी, कब हुई थी, कैसे इस एग्रीमेंट के बाद आयरलैंड में शांति आई थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम देखेंगे आजकल ये क्यों खबरों में है, जियोपॉलिटिक्स में कैसे ये रिलेवेंट है, यूरोपियन पॉलिटिक्स के लिए कैसे ये रिलेवेंट है। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, इसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो ये इसका एक अलग नाम है जिसे आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि सवाल गुड फ्राइडे एग्रीमेंट से भी आ सकता है, बेलफास्ट एग्रीमेंट से भी आ सकता है। तो ये अलग नहीं है, सेम है। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये एक हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट है। इस पीस एग्रीमेंट की वजह से नॉर्थन आयरलैंड में सेक्टेरियन वायलेंस खत्म हुई थी। ये जो सेक्टेरियन वायलेंस थी, ये नॉर्थन आयरलैंड में डिवीजन की वजह से हुई थी। किस किस के बीच में? यूनियनिस्ट के बीच में और नेशनलिस्ट के बीच में। तो अब सवाल है कि इन दोनों के बीच में डिवीजन क्या थी। यूनियनिस्ट जो थे वो चाहते थे कि आयरलैंड जो है वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट रहे। तो आपने देखना है यूनियन मतलब कि यूके के साथ जुड़ा रहे, यूनियन रहे, यूनाइटेड रहे। तो यूनियनिस्ट चाहते थे कि जो आयरलैंड है वो यूके का ही पार्ट रहे, लेकिन जो नेशनलिस्ट हैं वो चाहते थे कि आयरलैंड जो है उसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ये इन दोनों के बीच में डिवीज़न थी। इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ। अब ये जो कन्फ्लिक्ट फ्यूल हुआ, इसके कुछ मुख्य कारण थे। सबसे पहले डीप रूटेड पॉलिटिक्स थी, फिर था सोशल कारण थे, और कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस थे। तो कुछ सोशल डिफरेंसेस, कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट डीप रूटेड पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे आप ये देखो कि पॉलिटिक्स जो है वो कैसे आम लोगों को मरवा सकती है, कुछ भी कर सकती है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। इसका क्लासिक एग्जांपल हमें यहाँ देखने को मिला, जब सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कितनी ज़्यादा वायलेंस जो है वो हुई। यहाँ पे कुछ आर्म ग्रुप्स भी थे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म IRA, और अल्स्टर वॉलंटियर फोर्स, जिसको UVF बोलते हैं। ये कुछ आर्म ग्रुप्स थे। इन्होंने वायलेंस का यूज़ किया अपने एजेंडा को आगे एडवांस करने के लिए। तो इसकी वजह से जो साइकिल ऑफ वायलेंस है वो लगभग 30 साल तक चलती रही। तो आर्म ग्रुप्स जो हैं, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और अल्स्टर वॉलंटियर फोर्स, इन्होंने वायलेंस का सबसे पहले यूज़ किया अपने एजेंडास को एडवांस करने के लिए, पूरा करने के लिए। और 30 साल तक, छोटी मोटी बात नहीं है, 30 साल तक साइकिल ऑफ वायलेंस जो है यहाँ पे वो चलती रही। इसके बाद फिर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट आती है इस वायलेंस को ख़त्म करने के लिए। इसमें ये जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट है, इसमें नेगोशिएशन की काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स ने और कुछ बाकी जो फैक्शंस थे। ये जो एग्रीमेंट थी, इसने कुछ की इश्यूज़ को एड्रेस किया, जैसे कि पावर शेयरिंग, कि कैसे पावर को शेयर किया जाए, फिर पुलिसिंग, उसके बाद जस्टिस और ह्यूमन राइट्स। ये सारे कुछ की इश्यूज़ हैं जिनको पॉलिटिकल लीडर्स ने इस एग्रीमेंट में, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट में एड्रेस किया था। इसके साथ साथ यहाँ पे नॉर्थन आयरलैंड असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया, और इस असेंबली के पास कुछ अधिकार दिए गए। ये जो लेजिस्लेचर था, इसे कुछ पावर दिए गए कि कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ पे तुम अपने डिसीजंस बना सकते हो, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर जैसे फॉरेन पॉलिसी है या डिफेंस है, उन सारों की पावर यहाँ पे नहीं दी गई। यहाँ पे बात की गई तुम एजुकेशन के ऊपर अपने डिसीजन ले सकते हो, हेल्थ के ऊपर ले सकते हो, एनवायरनमेंट के ऊपर ले सकते हो। अब सबसे पहले तो इस एग्रीमेंट के ऊपर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके बीच में डिस्कशंस हुई, बातचीत हुई, जो अलग अलग फैक्शंस थी उनके बीच में बात हुई। उसके बाद इसको जनता के बीच में भेज दिया गया रेफरेंडम के लिए 22 मई 1998 को। तो ये रेफरेंडम के लिए भेज दिया गया कि जनता इसके ऊपर क्या चाहती है, क्या इसे एक्सेप्ट करना चाहती है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पे आयरलैंड में और नॉर्थन आयरलैंड में अलग अलग रेफरेंडम हुए। आयरलैंड में 94% जो वोटर्स थे उन्होंने इसका पक्ष में वोट दिया। 71% नॉर्थन आयरलैंड में ऐसे थे जिन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया। तो अब यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो इस रेफरेंडम के, इस एग्रीमेंट के पक्ष में है, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के। तो इसलिए इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी इस एग्रीमेंट के लिए, ये बताती थी कि जो आम जनता, आम लोग हैं जिन्होंने रेफरेंडम में हिस्सा लिया, उनका डिज़ायर है, यानी वो चाहते हैं पीस, और ये विलिंगनेस है कि अब ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है इससे अवे हुआ जाए, इससे दूर जाया जाए, इससे ऊपर उठा जाए। तो आम जनता में इतने ज़्यादा लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया, तो ये बताता है कि जनता पीस चाहती है और चाहती है कि ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है इससे आगे बढ़ा जाए। और जनता तो यार हर जगह ही पीस चाहती है। जो गरीब आदमी है उसको कोई लेना देना नहीं होता जातियों से, धर्मों से, लड़ाई झगड़े से। उसको तो 2 टाइम की रोटी चाहिए। लड़ाई झगड़े जो हैं ये पॉलिटिक्स की वजह से हैं, और क्योंकि जनता हर जगह बेवकूफ़ है, अधिकतम जनता बेवकूफ़ है, इसलिए वो पॉलिटिशियंस की बातों में आके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते
जाते हैं। अगर तुम अपने पॉलिटिकल राइट्स को अच्छे से समझो और उसको यूज़ करने लगो तो एक दूसरे के साथ भाईचारा कभी ख़त्म होगा ही नहीं, चाहे वो जातियों के नाम पे लड़वाया जाए या धर्म के नाम पे लड़वाया जाए। तुम जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं उनकी बातों को एज इट इज़ मत मानो, तुम ग्राउंड जीरो पे देखो एक दूसरे के साथ हमारा कैसा व्यक्तित्व है, कैसा हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार है। क्योंकि अच्छा बुरा कोई भी जाति या धर्म नहीं हो सकता, एक इंडिविजुअल है जो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ये मानसिकता की बात होती है। लेकिन पॉलिटिशियन जो हैं वो एक दूसरे से लड़वा देते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और जनता जो बेवकूफ़ है वो लड़ भी पड़ती है। तो यही कारण होता है, आम जनता जो होती है उसे पीस ही चाहिए, वो नहीं चाहती है कि हम घर से बाहर निकलें तो डर बना रहे कि कोई ठोक नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जनता कौन चाहता है? मैं नहीं चाहता, तुम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता है। सारों को इंडिपेंडेंस और लिबर्टी चाहिए, मगर पॉलिटिकल गेन्स के लिए लोगों को लड़वा दिया जाता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो है वो अभी तक तो कंटिन्यू थी, यानी अभी तक उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज इमर्ज हुए जब ब्रेक्सिट हुआ। अब ये ब्रेक्सिट क्या है? ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन एग्जिट। तो ब्रिटेन कहाँ से एग्जिट हुआ? ब्रिटेन एग्जिट हुआ यूरोपियन यूनियन से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे काफ़ी समय लगा। ब्रिटेन के भी ऐसे कई पॉलिटिशियंस थे जो ईयू के साथ यानी यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहते थे, लेकिन कई थे जो इसके अलग होना चाहते थे। तो फिर जब अलग होना चाहते थे वैसे फिर वहाँ पर भी रेफरेंडम हुए, और मेजॉरिटी जो ब्रिटेन है, मेजॉरिटी में आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 52% लोगों ने ब्रेक्सिट के पक्ष में वोट दिया था, 48% ने उसके विपक्ष में दिया था, लेकिन 52% मेजॉरिटी होगी तो इसलिए यहाँ पे ब्रिटेन का एग्जिट हो गया था। तो अब यहाँ पे ब्रिटेन एग्जिट हो गया। अभी जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। इसके पीछे बहुत से कारण थे कि ब्रिटेन जो है वो थोड़ी लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ चाहता था, और जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपने हिसाब से, जो ना यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि फॉरेन पॉलिसीज़ आपकी पूरे यूरोपियन यूनियन की खुद डिसाइड होंगी, या बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो यूरोपियन यूनियन के सारे देशों को मानने पड़ते हैं। तो ब्रिटेन उन रूल्स को नहीं मानना चाहता था, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो डिप्लोमेसी से रिलेटेड हो। इसलिए ब्रिटेन के पॉलिटिशियन जो वो चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, और इसलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यूरोपियन यूनियन को जब तुमने छोड़ दिया तो यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स हैं वो तो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात ब्रिटेन की नहीं है, यहाँ पे बात यूके की है, और यूके में ब्रिटेन भी आता है, इसमें वेल्स भी आता है। सब जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी कुछ किंगडम को यूनाइट होकर के बनाया गया हुआ है, तो वो यूनाइटेड किंगडम है। तो अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के रूल्स इनके ऊपर लागू नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात है नॉर्थर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की, क्योंकि वो जो रूल्स हैं वो नॉर्दर्न आयरलैंड के ऊपर लागू हो रहे हैं, जो कि ब्रिटेन के ऊपर नहीं हो रहे। तो अब ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो है, इसके तहत यूनाइटेड किंगडम और ईयू जो यूरोपियन यूनियन है वो एग्री हुआ है कि जितने भी गुड्स है ना, गुड्स और सर्विसेज, आप जानते हैं ना, गुड्स सामान वगैरह जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है वो गुड्स बन गया। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में जितने भी गुड्स अराइव हो रहे हैं यानी आ रहे हैं, उनके चेक किया जाए, इंश्योर किया जाए कि क्या वो यूरोपियन यूनियन के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो रूल्स जो यूके पर लागू नहीं होंगे लेकिन वो नॉर्दर्न आयरलैंड के ऊपर लागू होंगे। तो बाकी जो यूके का पार्ट है, रेस्ट ऑफ द यूके से जो भी सामान नॉर्दर्न आयरलैंड में आ रहा है वो ईयू रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे इंश्योर किया जाएगा अंडर नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे एक है नेशनलिस्ट सिन फीन पार्टी। ये पार्टी जो है ये इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रही है। लेकिन एक आती है डीयूपी यानी डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, ये इसे अपोज कर रही है। अब ध्यान से देखिए, ये वही यूनियनिस्ट हैं जिन्होंने पहले कहा कि जो आपके पास नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का हिस्सा ही बना रहे। तो ये जो यूनियनिस्ट पार्टी है ये इस नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को अपोज कर रही है, लेकिन जो नेशनलिस्ट सिन फिन पार्टी है ये उसे सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट करने का तो मतलब समझ में आ गया कि भाई यूरोपियन यूनियन है तो उसके रूल जो हैं वो बिल्कुल माने जाने चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अपोज क्यों किया जा रहा है? अपोज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन जो है उसके ऊपर, या जो बाकी पार्ट है यूनाइटेड किंगडम के, उसके ऊपर ईयू के रूल्स लागू नहीं हो रहे हैं। तो जब नॉर्दर्न आयरलैंड में जो भी रेस्ट ऑफ द यूके से गुड्स आएंगे और उन्हें ईयू रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डीयूपी यानी डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी, इनका ये मानना है कि ये डिस्टिंग्विश करता है नॉर्दर्न आयरलैंड को रेस्ट ऑफ द यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से ये नॉर्दर्न आयरलैंड को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है कि यहाँ पे जब ईयू के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे क्यों हो रहे हैं,
क्यों नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल इसे इंश्योर कर रहा है कि ईयू के जो रूल्स हैं वो सारे के सारे गुड्स के ऊपर लगने चाहिए या उन्हें फॉलो करना पड़ेगा जो भी रेस्ट ऑफ द यूके से नॉर्दर्न आयरलैंड में आ रहा है। ये नॉर्दर्न आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम से डिस्टिंग्विश कर रहा है, इसको अलग कर रहा है। ये कहना है डीयूपी यानी डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी का, जो इसे अपोज कर रहा है। हालांकि नेशनलिस्ट सिन फेन पार्टी जो है वो इसे सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे दोबारा एक डिवीज़न जो है वो देखने को हमें मिल रही है और इसी डिवीज़न की वजह से ये चीज़ें काफ़ी खबरों में थी, इसलिए हमने गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को अच्छे से कवर कर लिया। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।